नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं दोस्तों। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक नई भौजी का आगमन हो चुका है। हमारी जो भौजी हैं उनका काम क्या है आप सब सुन लें। उनका काम ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बांटना, कलाकारों के बीच में विरोध पैदा करना, और इनका काम हमेशा से आता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बांटना। हालांकि इनका नाम जो है भौजी उड भौजी है। ये नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम सुमित द्विवेदी पवन ने रखा है। उन्होंने बिल्कुल नाम सही रखा है, क्योंकि इस नाम का मैं भी सपोर्ट करता हूं। आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी न किसी कलाकार के गाने को चोरी कर लिया जाता है। कोई ना कोई कलाकार एक दूसरे के गाने को कॉपी करता है, टोन को कॉपी करता है। लेकिन इंसान और शेर उसे ही कहते हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। पवन सिंह जी के साथ ये दूसरा घटना है जब उन्होंने किसी कलाकार का गाना गाया है। इससे पहले दीपक दिलदार का गाना गाए थे, तो उन्होंने भरी सभा में और पूरे स्टेज शो में उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मैं ये गाना जो है मेरा नहीं है, ये गाना जो है दीपक दिलदार छोटे भाई का है। और दूसरी बार कल पवन सिंह जी ने लाइव में आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और उस कलाकार से माफ़ी मांगा जिनका गाना पवन सिंह जी ने गाया था, डॉक्टर साहब माना किए हैं। उन्होंने लाइव में आकर अपने उस भाई से माफ़ी मांगा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। और लाइव में उन्होंने एक जोरदार तमाचा उस इंसान को दिया है जो भोजपुरी के कलाकारों के गाने को कॉपी करके दूसरे कलाकारों से गवाता है। हालांकि यानी कि इंटेंशन यही है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो ये चहल और पहल हो रहा है, किसी कलाकार के गाने को उठाकर गवा देना, किसी छोटे कलाकार के गाने के ट्यून को उठाकर गवा देना, उन लोगों को एक जोर तमाचा पवन सिंह जी ने दिया है कि आइंदा ऐसी गलती ना करें। लेकिन उन्होंने अपनी गलती के साथ साथ अपने गीतकार को भी समझाया कि अगर आपको मुझे गाना देना है तो इसके बाद आप एक बार जांच और पड़ताल कर ले कि इससे मेरे को गाना देने से पहले आपने किसी को दिया है या नहीं दिया है, किसी कलाकार ने गाया है कि नहीं गाया है। लेकिन इसी बीच भाभी ने एक नई मुद्दा को खड़ा कर दिया और कहा कि पवन सिंह ने फिर से किसी कलाकार के गाने को चोरी किया है। भाभी, आपका काम क्या है वो सबको पता है। और पवन सिंह जी के जितने भी फैंस हैं, मैं उन तमाम फैंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो भौजी उड़ भौजी हैं, इनकी बातों पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि इनका काम जो है घर में आग लगाना है। ये आग लगाएंगी, आपके लाख विरोध करने से ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक इनके बड़े भाई का सपोर्ट है कि नहीं, जो तुम कर रहे हो, भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बांट रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये सपोर्ट उनका है। ऊपर वाले जो बहुत अपने आप को पिलर मानते हैं ना, उस पिलर का सपोर्ट इनके ऊपर है कि नहीं बेटा, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों से बोल दूं, पवन सिंह जी के जितने भी फैंस हैं या तमाम दर्शकों से मैं बोल दूं कि भाभी जब नाराज होती हैं तो अपनी गुस्सा को अलग अलग तरीके से जाहिर करती हैं, और वही भाभी जब खुश होती है तो एक से बढ़कर एक प्रशंसा करती हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ और सिर्फ विवाद करना है, इसलिए आप इनकी बातों पे ध्यान न दें। और मुझे पता है कि पवन सिंह जी शेर हैं, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ने एक दूसरे के गाने को कॉपी किया है, लेकिन आज तक कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने गलती किया है, हाँ मैंने उस कलाकार का गाने को चोरी किया है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है उन तमाम लोगों को जो एक दूसरे के गाने को चोरी करके, एक दूसरे के गाने को कॉपी करके एक दूसरे से गवाते हैं। कुछ दिन पहले जो विवाद हुई थी लांगा लखनऊ पे, सारे दर्शकों को पता है कि वो गाना किसका है, लेकिन उस इंसान ने आज तक कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने किसी के गाने को चोरी करके गाया है। लेकिन आप जब अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपकी जो स्टारडम है वो गिर नहीं जाएगी। और पवन सिंह जी ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ उन्होंने गलती की है। और कल उन्होंने जिस प्रकार से अपने दर्शकों से माफ़ी मांगा, अपने भगवान स्वरूप दर्शकों से माफ़ी मांगा, उनकी स्टारडम गिर नहीं गई है। उनकी स्टारडम दर्शकों की नज़र में 4 चांद लग गई है, स्टारडम उनकी और दुगुना बढ़ गई है।